जद्दारु ब्रह्ममुरुति प्रणवतनुधरं ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम पुरी, जहां उमड़ा है आस्था का सैलाब। रथ यात्रा पर निकले भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में है। मंगल आरती, दशावतार पूजन, सूर्य पूजा, खिचड़ी भोग, ऐसे और कितने अनुष्ठान। हर एक अनुष्ठान के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। पुरी में इस बार रथ यात्रा 2 दिन तक चलेगी। ये संयोग 53 साल बाद बना है। भगवान का जो 15 दिन जो भगवान का अणवस्त्र नीति जो होता है, बीमार थे, इसी साल 13 दिन हुआ है भगवान का। 13 दिन में भगवान यात्रा किए हैं और भगवान यात्रा करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में भगवान यात्रा करते हैं, 9 दिन यात्रा करते हैं भगवान। एक और संयोग भी बन रहा है। उस रहस्य से पर्दा उठाने की तैयारी हो रही है जो कई दशकों से एक ताले के पीछे बंद है। रत्न भंडार का रहस्य लोक, एक ऐसा खजाना जहां कितनी दौलत है, सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। रत्नों का वो भंडार जिसका दरवाजा खोलने की चाबी कहां है, किसके पास है, लंबे वक्त से तलाश जारी है। कोर्ट का आदेश आ चुका है, कमेटी पर कमेटी बन रही हैं, लेकिन खजाना खुलेगा कैसे? बात मंथन से आगे कभी नहीं बढ़ी। यथाशीघ्र रथ यात्रा के अंदर, नवदिनात्मक रथ यात्रा के अंदर कैसे खोला जा सकता है, इसलिए 9 तारीख को जल्दी बैठक रखा गया है। ये कहानी ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की है। उसी जगन्नाथ मंदिर की है जहां से निकली यात्रा में भक्ति भावना का सैलाब उमड़ा है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और कलिंग वास्तुकला के आधार पर बने इस मंदिर में उस वक्त एक रत्न भंडार भी बनाया गया। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे हुए हैं, जो कई राजाओं और भक्तों की ओर से भेंट किए गए। माना जाता है कि वक्त के साथ ये खजाना बढ़ता गया। जी का 52 कोटि रत्न भंडार है और वो रत्न भंडार में सारे रत्न भगवान का रहता है और वो रत्न भंडार का जो मालिक है वो स्वयं लोकनाथ जी, जगन्नाथ जी से आज्ञा से वो वहाँ पर बैठे हैं और जो रत्न जो आता है उनको प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर सारे रत्न आता है भगवान का पास में। लेकिन मौजूदा वक्त में खजाने का आकार कितना बड़ा है, खजाने में जमा दौलत कितनी बढ़ चुकी है, सभी आकलन किसी के पास नहीं, क्योंकि इस खजाने को कई दशकों से खोला नहीं गया या कहिए खोला नहीं जा सका। यानी 1985 से अब तक खजाने में रखे जेवरात की संख्या कितनी बढ़ी है, रत्न भंडार का आकार कितना बढ़ा, सही बता पाना मुश्किल है। जगन्नाथ जी का मंदिर में जो रत्न भंडार है, इसको खोलने का बहुत 35 साल हो गया, खुला नहीं। जो कि हमारा विधि व्यवस्था में है 3 साल के अंदर खोलना चाहिए, लेकिन 45 साल हुआ अभी तक खोला नहीं। मंदिर का जो रत्न भंडार है ना, ये सुरक्षित नहीं है, लेकिन मंदिर में उसमें जो रत्न है ना, वो ठीक जो था वही है, काउंटिंग में ठीक आए। और नया सरकार हमको ये
मतलब वचन दिए हैं जो हम रत्न भंडार खोलेंगे, जांच करेंगे क्या सोने का श्रृंगार सारे सुरक्षित है कि नहीं है। और वो रत्न भंडार में हमने पहले से देख रहे थे, जोर से बारिश होने से एक कोने से थोड़ा सा पानी निकल रहा था और वो ज़्यादा पानी निकलेगा तो सारे रत्न खराब हो जाएगा। उसी हिसाब से सरकार ध्यान दे चुके हैं और बहुत जल्द खोलने वाले। 6 साल पहले साल 2018 में रत्न भंडार को खोलने के लिए ओडिशा हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, लेकिन तब एक और रहस्य का पता चला। रहस्य ये कि खजाने की चाबी कहाँ है, किसी को पता नहीं। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि खजाने की चाबी को संभालने की जिम्मेदारी पुरी के कलेक्टर की होती है, जबकि खजाने को खोलने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। दूसरा, जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी को सरकार के ट्रेजरी में जमा किया जाता है, यानी अगर चाबी गुम हुई है तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा सियासी मंचों पर खूब सुनाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन बीजेडी सरकार को निशाना बनाया। जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। चुनाव के वक्त बीजेपी नेताओं ने कई बार सरकार बनने पर रत्न भंडार का ताला खोलने का वादा किया। चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी, मोहन चरण मांझी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी खजाने को खोलने की बात बार बार दोहराई। जज विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो 9 जुलाई को बड़ी बैठक करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में खजाने का ताला खोलने पर कोई निर्णय हो सकता है। प्रति उत्कर्ष आया है कि 9 तारीख को चाबी, जो डुप्लीकेट चाबी है, वो पेश होगा और उसके साथ साथ एसओपी भी तैयार कराया जाएगा। अगर चाबी काम नहीं करता है तो ताला तोड़ा जाएगा और उसके साथ साथ एसओपी भी तैयार होगा गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। खुलने का बाद उसका जो गहना का मनती गनती होगा उसके लिए भी एसओपी तैयार हो रहा है। वी होप द वर्क विल बी डन विथ एप्रोप्रिएट टाइम। उच्च स्तरीय समिति लीगल प्रोसीडिंग के साथ डुप्लीकेट चाबी से ताले को खोलने पर विचार कर रही है। साथ ही ताला नहीं खुलने पर तोड़ने की भी बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि रत्न भंडार को खोलना इतना जरूरी क्यों है और रत्न भंडार में कितनी दौलत हो सकती है।